हे क्लास 11th व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन अगेन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, जैसा कि हमेशा होता है। तो आपको जो भी ठीक लगे आप उस लैंग्वेज में देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी है प्लेलिस्ट पे, तो आप वहां जाकर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि ऑन जुलाई 1, 2010 अशोक लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर 1,08,000 एंड स्पेंड 12,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। मतलब अशोक लिमिटेड ने एक मशीनरी परचेज की है और उन्होंने उसके इंस्टॉलेशन पर 12,000 रुपए अलग से खर्चा किया है। ठीक है, देन उसके बाद में वो बोल रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ परचेज इट वाज established that the effective commercial life of machine will be 12 year and after 12 years its salvage value will be 12,000। मतलब जब मशीनरी परचेज हुई तो ऐसा मतलब अनुमान लगाए, क्योंकि आज से तो नहीं पता होगा कि 12 साल बाद जब मशीन बिकेगी तो उसकी कितनी वैल्यू होगी, बट ऐसा एक अनुमान लगाया गया है, सोचा गया है कि जब 12 साल बाद मशीन की वैल्यू कम होगी तो वो कितनी वैल्यू निकल कर आएगी, उसकी सेल्वेज वैल्यू, या इसको हिंदी में बोला जाता है अवशिष्ट वैल्यू, जो निकल के आएगी वो कितनी होगी, 12,000 रुपए होगी। ये डिटेल्स है आपके पास। इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि इफ डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको सॉल्व करना है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते। सबसे पहले हम बनाते हैं इसमें मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो बुक्स ऑफ अशोक लिमिटेड, और जो फॉर्मेट है उसके बारे में आपको पता ही है, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट होता है। फर्स्ट कॉलम डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, देन वही कॉलम क्रेडिट में होते हैं, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो और अमाउंट। तो जो पहला ट्रांजेक्शन हुआ है वो कब हुआ है, जुलाई 1, 2010 में। तो आप डेट डालेंगे यहाँ पे 2010 जुलाई 1। बैंक टू बैंक। अब आप देखो मशीनरी कितने में परचेज हुई है, 1,08,000 की, और 12,000 रुपए इसके इंस्टॉलेशन पे खर्चा हुआ है। अगर आप दोनों को प्लस करोगे, 1,08,000 और 12,000 प्लस करोगे तो 1,20,000। तो यहाँ पे आप टोटल मशीनरी हो गई आपकी 1,20,000 की। उसके बाद में हम इसका डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं 2010। अच्छा, एक चीज और, इसमें आप ये मत करना कि आप मार्च तक का निकालोगे, क्योंकि मतलब क्वेश्चन में अलग से दिया हुआ है आपको कि द अकाउंट आर क्लोज्ड ऑन December 31। ठीक है, तो जो भी हमें डेप्रिसिएशन निकालना है या जो भी उसके बाद हम बैलेंस निकालेंगे नीचे, तो वो कब तक निकालेंगे, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का। तो यहाँ पे December 31। तो पहले तो आप ये देखो जुलाई से लेके 31 तक मतलब कितने महीने होते हैं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 6 महीने होते हैं। तो आप यहाँ पे लिखो बाय डेप्रिसिएशन 6 महीने का, 1,20,000 का 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है। लेकिन अब इसमें आपको ये नहीं बताया गया है कि कितने परसेंट का डेप निकालना है। जब भी ऐसा हो कि क्वेश्चन में आपको स्क्रैप वैल्यू बताई हो और डेप्रिसिएशन का परसेंटेज ना दिया हो, तो आप कैसे निकालोगे वो मैं आपको अलग से कैलकुलेट करके बता देती हूँ। तो डेप इज इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट जो भी होगी माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय जो एस्टिमेटेड लाइफ आपको दी गई है वो, तो एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। तो देखो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी दी गई है, 1,08,000। इसमें जो 1,08,000 प्लस 12,000 रुपए इसके इंस्टॉलेशन पे भी खर्चा हुआ है, प्लस सॉरी माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी दी गई है, 12,000 रुपए क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि बोला गया है कि 12 साल बाद आपको जो स्क्रैप वैल्यू दी गई है वो कितने टाइम के बाद की दी गई है, 12 साल बाद की। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा 9,000 रुपए। लेकिन ये जो 9,000 निकल कर आया है ना, ये पूरे साल का निकल कर आया है। लेकिन आपकी मशीनरी कितने टाइम के लिए है,
केवल जुलाई से लेके दिसंबर यानी 6 महीने के लिए, तो 9,000 ये तो पूरे साल का है, इसका आधा करोगे तो 6 महीने का निकल कर आएगा। इसका मतलब कितना हो गया 4500, ये 4500। अब आप यहाँ पे बैलेंस निकाल दो, दिसंबर 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन। जब आप 1,20,000 में से 1,20,000 में से 4500 माइनस करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा 115, 1,15,500। ठीक है, आप टोटल लगा दो इसका यहाँ पे 1,20,000, ये भी टोटल आप यहाँ पे लगा दो 1,20,000 रुपया। मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आ जाते हैं नेक्स्ट ईयर पे यानी 2011 में। 2011 यहाँ पे आप लिखो जनवरी 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो आपने ऊपर बैलेंस निकाला 1,15,500, इसे आप यहाँ पे ट्रांसफर कर लो, क्योंकि अब जो मशीन की वैल्यू है वो कितनी है 1,15,500। 2011 में मशीन की वैल्यू ये रह गई, जिस मशीन की वैल्यू कितनी थी स्टार्टिंग में 1,20,000, 1,15,500। अब इस पर से डैप, इस पे हम फिर से डैप निकालेंगे। डैप अभी भी हम मार्च तक का नहीं निकालेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आपको दिसंबर तक का डैप निकालना है वो पूरे क्वेश्चन के लिए है। तो ये 2011, यहाँ पे आप दिसंबर 31 कैसे डेप्रिसिएशन निकालोगे, देखो यहाँ पे बाय डैप वही सेम चीज है कि 9,000 रुपए। अब डैप निकालने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि यही मशीन तो आपके पास केवल 6 महीने के लिए रही है, ये वाली तो पूरी जनवरी से लेकर दिसंबर तक का डैप निकालना है। तो पूरा डैप कितना है 9,000 रुपए, जो आपने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया था। अब ये दिसंबर 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन, 1,15,500 में से जब आप 9,000 माइनस करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा 1,06,500। अब आप इसका टोटल लगा दो 1,15,500। ठीक है, ये हो गई 2011 की बात। अब हम आ जाते हैं 2012 में। तो 2012 जनवरी 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये जो आपका यहाँ पे बैलेंस आया था 1,06,500, ये आप यहाँ पे ट्रांसफर कर लो 6,500। उसके बाद में 2012, अब हम यहाँ डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं। दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन कितना, जो डेप्रिसिएशन आपका ऊपर निकल कर आया था वही पूरे एक साल का, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, यानी 9,000 रुपए बाय बैलेंस कैरी डाउन। जब आप 1,06,500 में से 9,000 रुपए माइनस करोगे तो ये निकल कर आएगा आपका 97,500। अब आप इसको टोटल कर दो, यहाँ पे ये हो गया आपका 1,06,500। ये टोटल आप इस साइड भी लगा दो 500। अब आ जाओ आप 2013 पर। 2013 जनवरी 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो बैलेंस आपका 2012 में बचा है उसको आप यहाँ ट्रांसफर कर लो 97,500। ये आपको केवल इतना ही निकालना था 2010 से लेकर 2012 तक का। उसके बाद में आ जाते हैं हम डेप्रिसिएशन अकाउंट पे। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपने मशीन अकाउंट बना लिया है तो डेप्रिसिएशन बनाने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। देखो सबसे पहले हम 2010 का, तो 2010 फॉर्मेट इसका बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि मशीन अभी हम ऊपर मशीन अकाउंट का बनाकर आए हैं। सेम डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, और यही सारे जो कॉलम्स होते हैं वो क्रेडिट साइड पे होते हैं। 2010 में दिसंबर
देखो एक बार मैं ऊपर से समझा देती हूँ आपको। अगर हम यहाँ से देखें मशीनरी अकाउंट में 2010 में आपने डेप कितना लगाया 4500 का, तो सबसे पहले इसको ट्रांसफर कर लेते हैं यहाँ पे मशीनरी। ये डेप्रीशिएशन, ये तो मतलब मुझे लगता है इतना बेसिक है कि आपको पता होगा कि जो जिस चीज का हम अकाउंट बनाते हैं उसके नाम से हम नहीं लिखते, तो ये डेप्रीशिएशन अकाउंट बना रहे हैं इसलिए हम, और किस पर डेप्रीशिएशन लगा रहे हैं, मशीनरी पर डेप लगा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर मशीनरी लिख रहे हैं। तो दिसंबर 31 मशीनरी कितना 4500, 6 महीने का इतना ही डेप लगाया था। यहाँ पे आप 2010 दिसंबर 31 प्रॉफिट एंड लॉस कितना 4500, और अब आप यहाँ टोटल लगा दो 4500, अकाउंट क्लोज कर दो इस ईयर का। 2010 का अकाउंट क्लोज हो गया। अब आ जाओ 2011 पर। 2011 में 10 में तो आपने डेप्रिसिएशन कितना लगाया था 4500, 6 महीने का, लेकिन 11 में आपने पूरे साल का डेप लगाया, पूरे साल का डेप जो कि आपका कितना 9000 रुपए निकल कर आया था। तो ये मशीनरी 9000। इधर आ जाओ 2011 दिसंबर 31, यहाँ पे भी दिसंबर 31 प्रॉफिट एंड लॉस 9000 रुपए, और 2011 का जो अकाउंट है वो आप क्लोज कर दो 9000, ये भी 9000। अब आ जाओ आप 2012 में। 2012 दिसंबर 31 मशीनरी, और आपको पता है कि 2000 अभी हम ऊपर मशीन 2012 में भी डेप्रिसिएशन लगाया है कितने का 9000 रुपए का, तो ये भी 9000 रुपए। यहाँ पर आप 2012 दिसंबर 31 प्रॉफिट एंड लॉस कितना 9000, 2012 का अकाउंट भी क्लोज कर दो 9000, और ये 9000। उसके बाद आप आ जो 2012 तक ही बनाना है, 13 का आपको बनाना नहीं है। तो ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट, बहुत ही सिंपल था, और ये था आपका मशीनरी अकाउंट। मतलब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, और स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। और आज हो गया इसका डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 2, और कल हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक किया करो, काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है जब भी आप वीडियो को लाइक करते हो। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स देखकर काफ़ी अच्छा लगता है, मन करता है कि और काम किया जाए। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।